नाज इस्लामिक ग्रूमिंग के प्लेटफॉर्म से देखती आँखों और सुनते कानों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? यकीनन उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। दोस्तों, आज पीर का दिन है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ वर्किंग डे जो स्टार्ट होता है वो मंडे से स्टार्ट होता है, क्योंकि हम लोग बिल्कुल अपने आप को तो भूल चुके हैं, अपने रिलीजन से तो हम कोसों दूर हो चुके हैं। हम सिर्फ अब वो नाम के जो मुसलमान कहा जाता था वो भी नहीं रहे। तो खैर, ये एक अलग बहस है, इस ऊपर हम फिर कभी बात करेंगे। तो दोस्तों, आज जो है दिन की शुरुआत जो है वो इस तरीक़े से करना है आपने कि अगर आपके साथ कोई इस तरीक़े का है कि आप काम करना चाह रहे हैं कोई, लेकिन वो काम नहीं हो रहा, उसमें बहुत रुकावटें आ रही हैं, रास्ते बंद आ रहे हैं, ब्लॉकेज आ रही है। जैसे कि हार्ट ब्लॉकेज होती है ना, कि ब्लड जो है वो हमारी बॉडी में सर्कुलेट नहीं कर रहा होता है, तो डॉक्टर्स उसको जो है वो स्टैंड डाल के जो है वो उसका फ़्लो बनाते हैं। इसी तरीक़े से उसको ऑपरेट करके अगर क्लॉट्स वग़ैरह आ जाते हैं तो उसको रिमूव कर देते हैं। इसी तरह दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में भी बहुत सारे ऐसे क्लॉट्स आ जाते हैं, बहुत सारे ऐसे ब्लॉकेज आ जाते हैं कि बावजूद हम चाहने के अगर कोई काम करना चाहते हैं तो हमारा काम नहीं होता है। उससे हमें पता चल जाता है कि हमारे साथ कोई ऐसी चीज़ हो चुकी है जो हमारे कामों को आगे तक नहीं जाने दे रही है, जिसको आमिलीन की ज़बान में बंदिश कहा जाता है, जादू कहा जाता है और नज़र कहा जाता है। तो नज़र एक अलग चीज़ है, जादू एक अलग चीज़ है, और इसी तरीक़े से जो है वो बंदिश और सहर और ये रुकावटें एक अलग चीज़ हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा मुजरब तरीन अमल बता रही हूँ कि अगर आपकी किसी भी काम में कोई मसला है, कोई परेशानी है, कोई रुकावट है, कोई जादू है, सहर है, बंदिश है, नज़र है, हसद है, या आपके रास्तों में रुकावटें हैं, ब्लॉकेज है, आपके रास्ते लगता है कि जैसे आप बंद गलियों के अंदर सफ़र कर रहे हैं और घूम रहे हैं और आगे आपका काम नहीं हो रहा है, तो इसके लिए एक मुजरब तरीन अमल है और उसको गौर से सुनिएगा। और कितने दिन करना है और कब तक करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आपको पता होगा कि आपकी ये ब्लॉकेज कब ख़त्म होगी और आपके रास्ते कब हमवार होना और खुलना शुरू होंगे। ठीक हो गया? तो चलें आए, मैं आपको ये अमल बता देती हूँ। अमल बहुत मुख्तसर है लेकिन बहुत मुजरब तरीन है, और आप सबका बहुत पढ़ा हुआ और बहुत ज़्यादा यानी कि फ़ेमिलियर है, लेकिन ये है बहुत पावरफुल। मुझे भी किसी ने बताया है तो मैं आपको भी ये बताना चाहती हूँ। तो उसके लिए क्या है कि आपने सुबह फजर के बाद और असर के बाद आपने 7 मरतबा इन मतलब सूरतों का एहतमाम करना है। उसको थोड़े से पानी पे या तो दम करके पी लीजिए, या अपने गिरेबान में फूंक लीजिए, या दोनों हाथों को मिलाकर अपने चेहरे से लेकर सर के बालों से लेकर के पाँव के अंगूठे तक पूरे बदन पर फेर लीजिए और दम कर लीजिए। तो दोस्तों, आए शुरू करते हैं उस अमल को। क्या करना है? अव्वल आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है 5 या 7 मरतबा, कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। उसके बाद 7 मरतबा आपने सूरह फातिहा पढ़नी है, फिर 7 मरतबा आपने आयतुल कुर्सी पढ़नी है, फिर 7 मरतबा आपने सूरह अलम नशरह पढ़नी है, फिर 7 मरतबा आपने सूरह इखलास पढ़नी है, फिर 7 मरतबा आपने सूरह काफिरून पढ़नी है, फिर 7 मरतबा आपने सूरह फलक पढ़नी है, फिर 7 मरतबा आपने सूरह नास पढ़नी है, फिर 7 मरतबा, 5 मरतबा, 3 मरतबा आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है, और इसको दम कर लेना है, अपने ऊपर दम कर लेना है, अपने बच्चों पे दम कर देना है, और आप एक घूंट पानी पे दम कर लेना है। यही आपने फ़जर की नमाज़ के बाद करना है, और यही आपने असर की नमाज़ के बाद करना है। कब तक करना है, कितने दिन करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब आप ये समझें कि आपके काम होना शुरू हो गए हैं, आपके ब्लॉकेज ख़त्म होना शुरू हो गए हैं, आप जो है वो जो बंद गलियों में घूम रहे थे आपके रास्ते बनना शुरू हो गए, आपको रास्ता नज़र आने लगा है, तो फिर ये अमल छोड़ सकते हैं। लेकिन जब तक आपका काम नहीं हो रहा है, जब तक आप ये अमल करते रहें, ये बंदिश के तोड़ का बेहतरीन और मुजरब तरीन अमल है। दोस्तों, आप इसको करके देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आप मुझे दुआएं देंगे, और आप मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा
انشاءاللہ العزیز یہ مجرب ترین بزرگان دین کا عمل ہے۔ اب میں اس کی انشاءاللہ ڈیٹیل آپ کو کل بتاؤں گی۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔